शियाओं ने एक और नई ईद निकाल ली। अच्छा, ये क्यों निकाली मालूम है? एक्चुअल में उनको मौला अली की विलायत वाला से कोई लेना देना नहीं है। अगर मौला अली की विलायत का दिन ईद मनाने के लिए होता तो सबसे पहले साहबा मनाते, सबसे पहले खुद अली मनाते। भाई ऐलान तो हुजूर ने किया था, मगर पूरे दौर खिलाफत खुलफा राशिदीन में कभी ईद गदीर सुना आपने? साहबा के दौर में सुना, ताबईन के दौर में सुना? सब छोड़ो जी, मैं ये बुजुर्गों से पूछता हूं, आप कितने साल से सुन रहे हैं भाई ईद गदीर? 2-4 साल से चल रहा है ना मामला। इससे पहले तो ईद गदीर नाम की कोई चीज थी नहीं। किसी हमारे इमाम ने नहीं मनाया, और मनाया होता तो हमारी किताबें इसकी फजीलतों से भरी पड़ी होती थी। बल्कि हमारे इमाम उलमा क्या कह रहे हैं, अपने वक्त का मुजद्दी शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी क्या कह रहा है, अहदत ईद गदीर। इसी तरह शियाओं की इजादों में एक इजाद ईद गदीर है, और ये 18 ज़िलहिज्जा को मनाई जाती है, यानी अज़दम ज़िलहिज्जा। और वजह क्या है कि 18 तारीख को ही उस्मान गनी की शहादत हुई। तो ये वक्तों ने क्या किया, उस्मान गनी की शहादत की खुशी मनाने के लिए ईद गदीर के नाम से वो चीज़ को राइज कर दिया। असल में ईद गदीर मकसद नहीं, उस्मान गनी की शहादत का जश्न मनाना मकसद, क्योंकि उस्मान से दुश्मनी है। अली भाई, इसमें मेरा एक सवाल है 18 ज़ुल्हिज्जा के कॉन्टेक्स्ट में ना, क्योंकि हम गदीर खुम की आपने पूरी हदीस सुना दी, हमें समझ में आ गई। अब आज के जो शिया हैं वो इस डेट को जश्न गदीर या ईद गदीर के तौर पे मनाते हैं। और अभी कुछ अर्से पहले मुझे पता चला कि जो सुन्नी हज़रात हैं उनका कहना ये है कि 18 ज़ुल्हिज्जा को ही हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को कत्ल किया गया, उनको शहीद किया गया। अब जब हम बात कर रहे हैं कि कॉमन टर्म्स पर आएँ और कुछ ऐसी बात करें कि हम आंगी पैदा हो, हर मुसलमान के तौर पर आगे बढ़ें, तो जब इस किस्म की चीज़ें सामने आती हैं तो उसमें एक साथ मिलकर चलना मुश्किल नज़र आता है। तो पहले तो ये बताएं कि ये 18 ज़ुल्हिज्जा को हज़रत उस्मान का शहीद होना साबित है या नहीं? साबित हो या ना हो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि गदीर खुम का वाक़या हज़रत उस्मान की शहादत से बहुत पहले हुआ है, तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है? अगर ये होता ना कि गदीर खुम बाद में घड़ी जाती, फिर तो आप कहते हैं ये शहादत जो है वो उस्मान को डाइल्यूट करने के लिए घड़ी गई है। ये तो इलॉजिकल बात है, वो तो पहले से है, उसकी तारीख कोई भी हो। दूसरी बात, शहादत उस्मान सुन्नी शिया के दरमियान कॉमन टर्म नहीं बन सकती कभी भी, ना हज़रत अबू बकर उमर कॉमन टर्म बन सकते हैं। कॉमन टर्म जो गदीर खुम ही बन सकती है, तो कॉमन टर्म के ऊपर बात की। तो ये तो सुन्नियों का एक यानी बाज़ का ढकोसले वाला मामला हो जाता है ना, जब यानी वो रजब के कुंडे देते हैं, वो कहते हैं कि हज़रत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जश्न मना रहे हैं, इमाम जाफर सादिक वाला। ये उनसे भी पूछ के देख लें तो वो आपको बड़ी सख्त जुबान देंगे। वो कहते हैं कि हम उनको इतनी अहमियत ही नहीं देते हैं कि हम उनके दिन को मनाएं, हम अहले बैत का जिक्र खैर क्यों ना करें। तो ये एक डाइल्यूट करने के लिए ना टोटके खड़े हुए हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में बरेलवी मक्तब फिक्र के लोगों से अगर आप पूछें ना अहले हदीस के बारे में, तो वो कैटेगोरिकल कहेंगे अहले हदीस तो होते ही गुस्ताखे रसूल है। तो क्या मैं पाकिस्तान के 15 करोड़ बरेलवियों के कहने पे अहले हदीस को गुस्ताखे रसूल डिक्लेयर कर दूं, मेजॉरिटी इज अथॉरिटी को? तो सर फिर हम अहले हदीसों से भी कहेंगे कि जब आप लोगों के ऊपर इस तरीके से फतवे लगाते हैं अहले बैत की मोहब्बत में राजी होने के, तो वो भी एक्सेप्टेबल नहीं होंगे। अदरवाइज सबसे पहले तो आप गुस्ताखे रसूल डिक्लेयर होंगे लोगों के कहने पे। गुस्ताखे रसूल होना बड़ा जुर्म है और राफजी होना तो बहुत छोटा जुर्म है उसके मुकाबले में। तो आपका जुर्म तो बड़ा है अगर लोगों के कहने पे ही मान। मैं इस हवाले से आपसे पूछना चाहता हूं कि ईद गदीर, जश्न ईद गदीर हमारे यहाँ अहले सुन्नत में बहुत कम मनाया जाता है, और देखने में आता है कि सिर्फ जो बुजुर्गान दीन और खानकाह के लोग हैं, सज्जादगान हैं, शहजादगान हैं, यही लोग जश्न ईद गदीर मनाते हैं। उलमाए किराम इससे मना करते हैं। इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आपने माशाअल्लाह बहुत ही प्यारा सवाल इस फ़कीर से किया। जहाँ तक ईद गदीर, यौम गदीर की बात है, तो मैं ये अर्ज़ करना चाहूँगा कि 18 ज़िलहज को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात की विलायत का ऐलान किया। और आज के दौर में जो एक फितना फैलाया जा रहा है बड़ी तेज़ी के साथ कि ये तशय्युअ मनाते हैं, ये शियों के साथ खास है, अहले सुन्नत व जमात को नहीं मनाना चाहिए। तो कल ही के प्रोग्राम में भी हमने ताला 1.5 घंटा हमने गदीर ही के हवाले से हमने दलाइल दिए हैं और बताया है कि गदीर है क्या, कब मनाया गया, कैसे मनाया गया, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन ने गदीर को किस अंदाज से मनाया। एक रिवायत अर्ज करता चलूँ कि 18 ज़िलहज को जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौलाए कायनात की विलायत का ऐलान किया और फरमाया मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अलीयुन मौला, तो 18 ज़िलहज से लगाकर 20 ज़िलहज तक 3 दिन मुसलसल ये मामला रहा कि सहाबा किराम आते रहे और मौलाए कायनात को विलायत की मुबारकबाद देते रहे। तो जो लोग ये कहते हैं नहीं मनाया गया, ये बिल्कुल गलत बात है। अवाम को गुमराह किया जा रहा है, मिसगाइड किया जा रहा है। हमारे मुहद्दिसीन, हमारे असलाफ, हमारे अकाबिरीन ने यकीनन इस दिन को मनाया है और मनाना चाहिए, क्योंकि ये इस्लाम का एक हिस्सा है। तो बस इसके हवाले से यही एक बात अर्ज है कि जो उलमा कम पढ़े लिखे हैं, 4 किताबें पढ़कर जो आलिम बन गए हैं, उनसे मौद्दबाना गुजारिश है कि अपने कम इल्मी की बुनियाद पर और अपनी कम इल्मी की वजह से जो है वो आवाम को गुमराह न करें। इस्लाम की तारीख को पढ़ें, अहादीस का मुताला करें और जाने कि ये गदीर है क्या और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गदीर में क्या तालीमात दी थी। आज इस्लाम की सबसे बड़ी मैं कह रहा हूं कि मैं विलायत ना पढ़ूं, ऐलान खुम गदीर ना पढ़ूं, नबी का खुतबा ना पढ़ूं, कुछ भी ना पढ़ूं, सिर्फ गदीर के दिन की फजीलत पढ़ूं। दिमाग फट जाए, इतनी बड़ी ईद है आज, सिर्फ ईद गदीर की फजीलत पढ़ूं। ज़हन तैयार है तो आप ज़हन तैयार करते जाए तो मैं फजीलत बताता रहूं। साहिल ने पूछा मेरे पास में शहन से मौला गदीर वाले दिन का बेहतरीन अमल बताइए। अमल बताने वाले गदीर के दिन अभी ना कर सके तो अभी कर लीजिएगा। मौला फरमाते हैं ईद गदीर के दिन का सबसे बेहतरीन अमल है जिसके दिल में हमारी विलायत हो, 2 मोमिन आपस में एक दूसरे के गले मिले, एक दूसरे से मुसाफा करने के बाद जब वो हाथ छोड़ते हैं 70 अंबिया उनसे मुसाफा करने के लिए, 70 अंबिया उनसे मुसाफा करने के लिए। आज इस्लाम की सबसे
सबसे बड़ी। आज दीन मुकम्मल हो गया, नेमतें तमाम हो गई। दीन रसूल से शुरू नहीं हुआ, दीन आदम से शुरू हुआ। हर नबी के दौर में जो साहिब शरीयत नबी थे उन्होंने शरीयतें बदली, दीन नहीं बदला। दीन से मुसलमान का नहीं होता, काफिर का भी होता। मैं कुरान की आयत से साबित करता हूं, लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक, हमें हमारा दीन मुबारक। काफिर के यहां भी दीन है, इस्लाम दीन है, इसके अंदर शरीयत है। शरीयत क्या है? हर नबी के दौर में शरीयतें तब्दील हुई। किसी नबी के दौर में 50 नमाजें थी, किसी के दौर में 30 नमाजें थी, किसी के दौर में 6 माह के रोजे थे, किसी नबी के दौर में 3 माह के रोजे थे, किसी नबी के दौर में फला दिन मछली का शिकार हराम था, किसी नबी के दौर में हलाल था। हर नबी का दौर शरीयतें बदलता रहा, दीन नहीं बदला। दीन क्या है? अल्लाह एक है, ये दीन है। रसूल मासूम है, ये दीन है। फरिश्ते मौजूद हैं, ये दीन है। विलायत अली के ऐलान के बाद शरीयत मुकम्मल नहीं हुई। जो गदीर सुनने के लिए बंदे सर उठा, ऐलान विलायत अमीरुल मोमिनीन के साथ नबी की शरीयत मुकम्मल नहीं हुई। जो दीन आदम से शुरू हुआ था, आदम ने कितनी कुर्बानी दी, अल्लाह ने दीन के तकमील की शर्त नहीं दी। आदम ने इतनी मेहनत की, खुदा ने नहीं कहा कि दीन मुकम्मल हो गया। नूह सफीना लेके कायनात में फिरता रहा, खुदा ने नहीं कहा कि दीन मुकम्मल हो गया। इब्राहीम ने नारे नमरूद को ठंडा किया, खुदा ने नहीं कहा कि दीन मुकम्मल हो गया। मूसा फराओ के सामने खड़ा रहा, खुदा ने नहीं कहा कि दीन मुकम्मल हो गया। इब्राहीम ने बेटे की गर्दन पे छुरी रख दी, खुदा ने नहीं कहा कि दीन मुकम्मल हो गया। याकूब ने यूसुफ जैसा बेटा दे दिया, खुदा ने नहीं कहा कि दीन मुकम्मल हो गया। यूसुफ बादशाह मिस्र बन गया, खुदा ने नहीं कहा कि दीन मुकम्मल हो गया। ईसा ठोकर समुद्र जिंदा करता रहा, खुदा ने नहीं कहा कि दीन मुकम्मल हो गया। मुस्तफा मक्के में आ गया, नमाज का हुक्म आ गया, हिजरत करनी पड़ गई, खैबर में आना पड़ गया, खंदक कबूल करनी पड़ गई, कुल ईमान को लाना पड़ गया। खुदा ने किसी जगह पे नहीं कहा कि दीन मुकम्मल हो गया। इधर खुम्मे गदीर पे 18 जिलहज्जा अली के हाथ उठना था, विलायत अली का ऐलान होना था, खुदा का दीन भी मुकम्मल हो गया, नेमतें भी तमाम हो गई। अब मेरा मजमा बोल के बताए, जो दीन आदम से लेके नबी की मेहनत तक बगैर अली की विलायत के कबूल नहीं होता। तेरी 2 रकअत की नमाज बगैर अली की विलायत के साथ शरीयत मुकम्मल नहीं हुई, दीन मुकम्मल हुआ। खुदा का इन दीन इंदल्लाह इस्लाम, मेरे लिए बेहतरीन दीन इस्लाम। खुदा का बेहतरीन अली की विलायत से कामल तरीन हुआ। खुदा ने इस्लाम को बेहतरीन कहा, उस बेहतरीन में भी अली ना हो। यौम अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन हमने दीन को अकमल कर दिया। बाद बंदे तर्जुमा करते हैं मुकम्मल कर दिया, मुकम्मल और है, अकमल और। इस बारगाह की हदूद ज्यादा है, अब इस बारगाह में लोग बैठे हैं, ये मुकम्मल है, अकमल नहीं। उस गेट से लेकर वहां तक इतने लोग बैठ जाए, एक बंदे की गुंजाइश बचे, फिर अकमल है। गिलास में इतना पानी भर जाए कि एक बूंद भी ना सके, फिर अकमल है। खुदा ने कहा दीन अली की विलायत के साथ मुकम्मल नहीं हुआ, अकमल हो गया। अब किसी चीज की गुंजाइश नहीं। जब अली आ जाए तो फिर किसी चीज की गुंजाइश नहीं। खुम्मे गदीर में नबी ने मस्जिद में नमाज का हुक्म दिया, मिंबर पे बैठ के, रोजे का हुक्म दिया बैठ के, जहाद के लिए लोगों को बिठाया तो बिठाया। लेकिन विलायत अली क्यों ऐसा अमर था जिसके लिए रसूल को मिंबर से जाना पड़ा? ये ऐलान रसूल ने बैठ के मिंबर पे क्यों नहीं किया? अली को बुलंद क्यों करना पड़ा? और हमारे यहाँ ये पढ़ा जाता है और सुना जाता है कि शायद एक हाथ पकड़ के उठाया, किताबें कहती है एक हाथ ने, नबी ने अली की बगलों के नीचे हाथ देके अली को उठाया। तारीख कहती है कि इतना बुलंद किया कि अली की बगलों की सफेदी जाहिर हो रही थी, यूं उठाया हुआ, यूं उठा के पहले सामने किया, मन कुंत मौला अली का मौला, मन कुंत मौला अली का मौला, मन कुंत मौला अली का मौला। रसूल जिधर जिधर अली दिखा रहे थे, नबी छुप गया था, अली सामने था। जुमला बदल दूं, नबूवत छुप रही थी, इमामत तलू हो रही थी। खुम्मे गदीर रसूल ने सिर्फ मन कुंत मौला ये कह के खुतबा मुकम्मल नहीं किया। 3.5 घंटे तब तक हुए सहरा में रसूल ने अली पढ़ा। मजमा शिया, पंखे लगे हुए, साहिबान लगा हुआ, धूप कोई नहीं, पानी करीब है, दाद भी मिल रही है, नारे भी लग रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा खतीब 1 घंटा फजाइल पढ़ सके, तब तक हुआ सहरा। मजमा दाद नहीं आगे से दे रहा, क्या रसूल अली पढ़ा, लखों तक सहरा, तब भी धूप, पाँव पे बिछा ले, दिलों पे बिछा ले, सरों पे धूप की जलन, दिल में बुग़्ज़ अली की जलन। ना बैठा जा सकता था, ना भागा जा सकता था। फज़ाइल अली बैठ नहीं दे रहे थे, हैबत परवरदिगार भाग नहीं दे रहे थे। ऊँट भी मजबूर खड़े थे, पलान उतर चुके थे, मुसाफिर घरों में जाने के मुंतज़िर थे। अल्लाह भी चाहता था कि विलायत से गदीर के मैदान तक न रुके, अली वलीउल्लाह घरों तक पहुंच जाए। घरों तक अली वलीउल्लाह पहुंचाने के लिए रसूल लम्हों में अली की विलायत का ऐलान करता, बंदे वहां से अली सुनते शहरों में जाते, शहरों में जाकर अली की विलायत बुला देते। आप बेहतर समझते हैं कि जिस हाजी ने हज से वापस आना हो, उस हाजी के आने की तारीख का पहले पता होता है, जिस तारीख को उसकी फ्लाइट होती है, रिश्तेदार घर बैठे होते हैं, करीबी एयरपोर्ट पे खड़े होते हैं, फूल खरीदे जा चुके होते हैं कि अभी हाजी साहब आने वाले हैं, अभी हाजी साहब आने वाले हैं। अगर हाजी अल्लाह न करे कोई 8-10 घंटे लेट हो जाए, उसे पहले उतरते वजह बतानी पड़ती है, फ्लाइट लेट हो गई थी, हम लेट निकले थे, इसकी वजह से हमें लेट आना पड़ा। वो दूसरे को फोन करके बताता आ गए हैं, लेकिन फ्लाइट लेट हो गई थी। वो घर वालों को बताता पहुंच गए हैं, लेकिन फ्लाइट लेट हो गई थी। अल्लाह मोहम्मद का मंसूबा भी यही था, इन्हें गदीर में रोक लो। ये लेट पहुंचे, घर वाले पूछे लेट क्यों आए थे, कहना गदीर का चौक था, फलानों का मिंबर था, मोहम्मद ने रोका था, अल्लाह ने फरिश्ता भेजा था। वो पूछेगा हुआ क्या है, वो कहेगा अली तेरा भी अमीर हो गया, मेरा भी। 3.5 घंटे तब तक हुए सहरा पे मुसलसल अली पढ़ा गया। गदीर का माहौल पढ़ने लगा, बगैर सौदी, बगैर कसीदा, बगैर शेर, अशार लफ्जों में होते ना जी, तो लफ्जों में वजन होता है, बगैर तरन्नुम के पढ़ने लगे। कि गदीर में महंदी शादी माहौल क्या था, बानी ला इलाहा इल्लल्लाह था, शाकिर मोहम्मद रसूलुल्लाह था, मौजू अली और वलीउल्लाह था, मजमा सारा रज़ी अल्लाह था, दुश्मन सारे लानतुल्लाह। बोलो जो अली का मौका हाथ उठा के हैदरी। शिया
इस बात पे खुश नहीं है कि आज 18 ज़िलहज्जा बंदों को गदीर से दुश्मनी है और हमारे बच्चों को सोशल मीडिया पे परेशान कर रहे हैं। शिया किसी के मरने की खुशी मना रहे हैं। इतना टाइम नहीं हमारे पास, हम किसी का मरना याद रखें जब हमें उसका आना ही याद नहीं। हमें किसी का मरना ये शिया गदीर नहीं मनाते, हम मरना मनाते हैं, लेकिन मुनकर का मरना जो आज भी मरता है, फज़ाइल अली सुन के मरता है। किसी की मौत हम क्यों मनाए? मौत मनाने के लिए इतना खर्चा, इतने लोग इकट्ठे करें, किसी का मरना पड़ने के लिए वो सियाने कह गए मर गया मरदूद। हमारे हम महफल अली के नाम पे सजती है। जो उदास बैठे गदीर पे दुआ कर मौला ने हंसा दे, इनके चेहरे पे हल्की हल्की मुस्कुराहट आ जाए। कहीं ऐसा ना हो कि जो मैं शक कर रहा हूं कहीं वो पक्का हो जाए। कोई यहाँ भी गदीर के मैदान में जिक्र गदीर सुनने के लिए ऐसा बैठा हो जो फज़ाइल सुन के उठ के खड़ा हो जाए। मुझे बाद बंदों की चुप से डर लग रहा है कहीं पत्थर ना आ जाए। क्यों कहा 3.5 घंटे रोका गया? तब तक वो सहरा लकोदक सहरा। या रसूल अल्लाह, ये बात करनी थी मक्के में कर लेता। फरमाया मक्के में खुतबा देता, अल्लाह ने आयत भेजनी थी। आज नेमतें तमाम हो गई। मौलवियों ने आज कह देना था काबा नेमत था, आबे ज़मज़म नेमत थी, सफा मरवा नेमत थी। मैं मदीने कहता इन्होंने कहना खजूरें नेमत थी। नबी ने रोका वहां जहां ना खजूर, न दरख्त, न पत्ते, न कुआं, न नहर, कुछ भी नहीं, सिर्फ रेत। 3.5 घंटे अली पढ़ा, मुसलसल अली पढ़ा। खामोश होकर लोगों ने सुना। यहाँ बैठे हैं, ये लाउड स्पीकर है, वहां तक आवाज जा रही है। मैं थोड़ा सा लाउड स्पीकर को नीचे करूंगा, पीछे से हाथ उठने शुरू हो जाएंगे, आवाज नहीं आ रही, मुझे माइक के करीब आना पड़ेगा। इसे कहते हैं ताकत रसूल। 3.5 घंटे अली पढ़ा। एक सहाबी ने भी नहीं कहा कि मुझे आवाज नहीं आई। किसी ने नहीं कहा कि हमें आवाज नहीं आ रही। सामने मजमा कितना था? 20-25 साथी, 1,25,000। ज्यादा तादाद, कम तादाद 80,000। कितने हाजी मौजूद थे। मुसलसल अली पढ़ा, मुसलसल अली पढ़ा, इतना अली पढ़ा। या रसूल अल्लाह, अगर ये अली सुनाना था इन्हें मक्के में सुनाता, फरमाया मक्के में ये दोबारा काफिर हो जाता। खुदा ने पूरी शरीयत और दीन के अंदर बंद कर दिया। जब ये मुकम्मल दीनदार बन गया, खुदा ने कहा अब इन्हें समझा दीन है अली की विलायत का। अब ये महसूर हो चुके थे, न भागने की गुंजाइश थी, न फरार का रास्ता था। 3.5 घंटे मुसलसल खुतबा देने के बाद रसूल ने बकायदा अली को उठाया। उठाने के बाद रसूल ने अमीरुल मोमिनीन की विलायत और हकमियत का ऐलान किया। कतन कोई बंदा न समझे कि 18 ज़िलहज शिया इसलिए हम खुश हैं कि आज हमारे मौला को विलायत मिल गई। हम इस बात में खुश ही नहीं कि अली को बड़ी ओहदा मिल गया, अली को डिग्री मिल गई, अली को विलायत मिल गई। 100 सब इंसान एक सहाबी था, ये गदीर में मौजूद था। इसे खुतबा गदीर सुनने के बाद सीधा मौला हसन के पास जा गया। हसन के कदमों पे हाथ रखे, कहता मुबारक हो, तेरा बाबा मुसलमानों का अमीर बन गया। हसन मुस्कुरा के कहते विलायत को मुबारक दे। अली ने उसे कबूल कर लिया। मुझे मुबारक न दे, विलायत को मुबारक दे। अली ने उसे कबूल किया। इमामत का फख्र है कि वो अली के पास है। अली का फख्र नहीं कि इमामत उसके पास है, इमामत का फख्र है कि अली ने उसे कबूल किया। विलायत की इज्जत इसी में है कि अली ने उसे कबूल किया। जन्नत इसलिए खुश है कि हसनैन ने सरदारी कबूल कर ली। अली की विलायत का ऐलान हुआ। अली की विलायत का ऐलान होने के बाद मैं गदीर का अगला मंजर पढ़ने लगा जो बहुत कम मिंबर से पढ़ा जाता है। सिर्फ ऐलान पढ़ा जाता है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ वीडियो कैमरे की मौजूदगी में कह रहा हूं, कोई बंदा साबित करे कि ऐलान के बाद रसूल ने कहा कि मजमा चला जाए। पूरी जिम्मेदारी के साथ रसूल ने मजमा भेजा नहीं। रसूल का सामान उतर चुके, वो सामने खैमे लगाओ, पढ़ाओ करो। यहाँ पे यहाँ सामने खैमा लगेगा अली का। एक एक सहाबी आई, अली के हाथ पे बैत करे। पूरी जिम्मेदारी के साथ एक एक सहाबी उठे, अली के हाथ पे जाके हाथ रख के बैठ कर अली को खैमे में बिठा दिया गया। सिर्फ उस काफिले में मर्द नहीं थे, मुसलमान मस्तूरात भी थे। रसूल ने उनके लिए कहा कि अली के सामने एक मिट्टी के प्याले में पानी डाला जाए। अली उस पे हाथ रख के उठाते थे और उसी प्याले में पानी पे हाथ रख के अली की बैत करते थे। मर्द अली के हाथ पे हाथ रखते, मस्तूर पानी के प्याले पे हाथ रखे, अली की बैत कर रही थी। बैत का सिलसिला शुरू हो गया। अब अभी मैंने कहा कितने सहाबी थे, आवाज आ गई 1,25,000। मैंने किताब से कम फिगर पढ़ा 80,000। 80,000 से कम किसी ने लिखा, 1,25,000 से ज्यादा किसी ने लिखा। तारीख सिर्फ वाकयात लिखती है, नतीजे खदीर में खुद निकालने होते हैं। हमारा काम होता है तज्जिया करके आप तक नतीजा निकाल के भेजना। 80,000 बंदा अगर था खदीर में, अगर 80,000 ने बैत की तो एक बंदे का उठ के अली के पास जाना, बैत करना, वापस आना, कम से कम दुरानिया 1 मिनट। अगर 80,000 सहाबी थे तो 80,000 अगर 1,25,000 थे तो 1,25,000 इज्तिमाई तौर पर तो बैत हुई नहीं। फरादा आए, अली के हाथ में बैत की, बखन की सलाह अली को दी गई, मुबारक दी गई अली को। अली के हाथ में बैत की, खुम में गदीर में अली की विलायत आ गई। जुमले इंतहाई उम्दा को देने लगा। इधर अली की विलायत आ गई। बलाल गुलदस्ता अज़ान पे या रसूल अज़ान फरमाया लफ्ज़ तब्दील कर, अब हय्या अलल सलाह, हय्या अलल फलाह। उसके फौरन बाद हय्या अला खैरिल अमल। बंदे हाजी वजू कर रहे थे, वजू करते हुए बलाल की अज़ान कान में हय्या अलल सलाह, बंदों ने सर न उठाए, हय्या अलल फलाह, बंदों ने सर न उठाए, हय्या अला खैरिल अमल कर, बंदों ने यूं सर उठा दिया, खैरुल अमल। मैं तो कोशिश कर रहा हूं कि गदीर के रात पढ़ूं खैरुल अमल। वजू की बंदे रसूल की बात, या रसूल अल्लाह, मदीने में हय्या अलल सलाह, मदीने में हय्या अलल फलाह, आज यहाँ हय्या अला खैरुल अमल। जब सलात के लिए बुलाए तो हम मस्जिद में दौड़ते हैं, सलात के लिए जाए तो हम अल्लाह की बारगाह में जाते हैं। ये खैरुल अमल के लिए बुला रहा है, किधर जाना है? जिंदगी कुर्बान करो, सर देने के लिए तैयार हो। रसूल सहाबा को मेरी तरफ देखो, अली के खैमे की तरफ, हाज़ा खैरुल अमल, ये अली है खैरुल अमल। पहले जाओ अली की तरफ।
हैय अला खैरुल अमल, फरमाया अली खैरुल अमल। मुसल्ले पे बाद में आना, पहले अली की बैत करके पूरी जिम्मेदारी के साथ जुमले कहने लगा हूं। रसूल के पीछे नमाज पढ़ने वाले लोगों ने रसूल ने जमात से निकाला, रसूल का जमात में बाद में आना, पहले अली की विलायत का ऐलान करके आओ, पहले अली की बैत करके आओ। कर लेंगे या रसूलुल्लाह, इतनी भी जरूरी क्या, पहले अल्लाह को सजदा तो कर दें। रसूल के चेहरे पर रहमत उतरी और गज़ब आ गया, फरमाया तुम अपनी नमाज से बचा रहे हो, वो मेरी रिसालत वापस ले रहा। अगर तूने ये ना पहुंचाया, इसकी गहराई में भी जाओ तो तुम्हें पता चले अली की विलायत वजनी कितनी। शोर मचा दिया बंदों ने, बात अली की विलायत, अली की विलायत, ये बात मेरे शोर करके देख तो सही वजनी कितनी। खुदा कह रहा रसूल से, अगर तूने अली की विलायत ना पहुंचाई, अगर ये करके ना दिखाया, समझ बल्लग कर, तूने रिसालत कुछ भी नहीं पहुंचाया। रसूल की रिसालत कैसे, रसूल की रिसालत है, रसूल की रिसालत में आदम भी था, नूह भी था, इब्राहिम भी था, याह्या ज़करिया भी थे, दाऊद सुलेमान भी थे, मूसा ईसा भी थे। खुदा ने ये नहीं कहा कि अली की विलायत ना पहुंचाने से तेरी रिसालत वापस होगी। अगर अली ना पहुंचाया, ना आदम उतरा, ना नूह आया, ना इब्राहिम आया, 1.25 लाख नबियों की मेहनत बता दूंगा अगर अली की विलायत को ना पहुंचा। अली की विलायत इतनी वाजिब है कि अगर पहुंचाई ना जाए, मैं पढ़ने की बात और मानने की बात नहीं कर रहा, सिर्फ पहुंचाने की बात कर रहा हूं। अली की विलायत पहुंचाना इतना वाजिब है, अल्लाह रिसालत वापस ले लेता है, तो अली की विलायत का इकरार किए बगैर अल्लाह इबादत को कैसे करेगा। लिहाजा कभी जिंदगी में अमीरुल मोमिनीन की विलायत को हल्का न समझना। ऐलान हो गया, बैयत हो गई। इसी काफिले में जनाब अस्मा बिन्त उमैस भी थी, जिनकी गोद में मोहम्मद बिन अबी बकर था। मोहम्मद बिन अबी बकर ने दुनिया में आते ही अली की बैयत की, और ये दुनिया में आते ही इसके कान में अली की विलायत की आवाज गई। किताबें कहती है जब जनाब अस्मा रसूल के हुक्म के तहत अली के खैमे में अली के हाथ बैयत करने के लिए आई थी, तो बैयत करने से पहले जनाब अस्मा ने कहा, या अमीरुल मोमिनीन, मैं चाहती हूं ये मेरा बच्चा, ये भी आपके हाथ बैयत करे। अली सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अस्मा बच्चे की बैयत करवा रही है। फरमाया रसूल ने खुतबे में कहा है, अली सगीर को भी वाजिब है, कबीर पे भी वाजिब, मर्द पे भी वाजिब, औरत पे भी वाजिब, अली की विलायत मुसाफिर पे भी वाजिब, वतन वाले पे भी वाजिब। रसूल ने अपने खुतबे में कहा था, अली सिर्फ अकबर मर्द पे नहीं, सगीर पे भी, छोटे से छोटा, एक दिन का बच्चा, अली की विलायत का इकरार करना पड़ेगा। अब पता चला कि बच्चा पैदा हो तो हम कान में विलायत वाली अज़ान क्यों देते हैं। अली की विलायत सगीर पे भी वाजिब। जुमला अटक में कहने लगा, जुमले का कत्ल न करना, जो बालग होने के बाद वाजिब हो उसे नमाज कहते हैं, जो माँ की गोद में वाजिब हो उसे विलायत अली कहते हैं। सगीर पे वाजिब है, कबीर पे वाजिब। अल्लाह फरमाया अस्मा मोहम्मद की बैत, जब अस्मा मुस्कुरा के कहते हैं, यार जब आपकी विलायत का ऐलान हो तो मैं अपने बेटा का चेहरा देखा, ये बजाय रोने के मुस्कुरा रहा था। अल्लाह मोहम्मद बिन अबी बकर के मुस्कुराने का सुना, अली ने मां की गोद से उठाया, अपने सीने से लगा, बेटा किसी और का है, पहचाना अली के नाम से। मैं अली की विलायत पे आज भी कायम, इसलिए तो एक दिन सिरात मुस्तकीम, नमाज में क्या पढ़ा जाता है, सिरात मुस्तकीम। एक बंदे कहते हैं दिखा, हम मेरे दिखाने कायम रख। मेरे मौला फरमाते सिरात मुस्तकीम से मुराद है हमारे दादी अली की विलायत। नमाज में दुआ करो, मेरे मौला हमें अली की विलायत पे कायम रख। जो बंदे कहते हैं सिरात मुस्तकीम से मुराद कि दिखा, तर्जुमा उनका भी ठीक है, क्योंकि उन्होंने अभी तक वो देखा ही नहीं। वो इसलिए कह रहे हैं दिखा। तो मेरी तो एक जगह पे बहस हुई, तो मैंने उनसे पूछा था कि सिरात मुस्तकीम का तर्जुमा कहेंगे, सिरात मुस्तकीम दिखा, तो क्या नबी नमाज पढ़ते थे? नबी नमाज पढ़ते, और पढ़ते, नबी की वजह से हम पढ़ते, नबी नमाज पढ़ते थे, तो फिर यही तर्जुमा था कि सिरात मुस्तकीम दिखा। तो जिस नबी ने भी सिरात मुस्तकीम ने दिखा, नबी कह रहे हैं कि सिरात मुस्तकीम दिखा, माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। अगर उम्मत नबी के दुआओं को समझा होता तो आज भी पाकिस्तान टेलीविजन में दुआ भी खत्म नहीं हुई, चैनल खत्म हो गया, दुआ खत्म। अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावत ताम्मा व सलातिल कामिला व आति मुहम्मदन वसीलतहु, ऐ अल्लाह ऐ साबित कामल, और इसके नतीजे में खड़े होने वाली नमाज के रब तू मोहम्मद को वसीला और फजीलत अता फरमा। उम्मती दुआ मांग रहा है, उम्मती दुआ मांग रहा है, अल्लाह पढ़ने वाला दुआ, तू हमारे नबी को वसीला और फजीलत बुलंद दर्जा अता फरमा, उनको उस मकाम महमूद तक पहुंचा दे। तू अपनी औकात देख और फिर अपनी दुआ देख, उसके लिए तू मकाम महमूद मांगेगा जो एक रात में अर्श को जूदी के नीचे रगड़ता हुआ, उनको उस मकाम महमूद पर पहुंचा जिनका तूने उससे वादा किया। अच्छा, अल्लाह को भी वादा याद करवा रहा, सिर्फ मुसलमान नहीं, अल्लाह को भी याद कर, तूने वादा दिया था ना, वो पूरा कर दे। हम कह रहे हैं उनको उस मकाम महमूद पर पहुंचा जिसका तूने उनसे वादा करवाया, फौरन अर्श फर्श पे गिरा, और हमको क़यामत के दिन उसकी शफाअत से पहला मद फरमा, या उसके लिए दुआ कर ले, पहले उसके लिए वसीला मांगा, फजीलत मांगा, बुलंद दर्जा मांगा, जो खुद ही कहती है हमें उसकी शफाअत से पहला मद फरमा। ये दुश्मनी है अली की वजह, जो बंदों को अभी तक नबी समझ में नहीं आया। हम अली वलीउल्लाह अली की वजह से नहीं पढ़ते, हम नबी की वजह से। हमें अली ने दिया, गदीर पे नबी ने दिया, और कुरान कहता है जो मोहम्मद दे। के आला हजरत, आला हजरत
जश्न गोकुल बरा, फैजाने औलिया इकराम, फैजाने दादा मियाँ, नारे तकबीर। यह है बुजुर्गाने दीन की शान। और आप हजरत ने बड़ा प्यारा इशारा किया कि इस्लाह होनी चाहिए। जी समझ कीजिएगा, आज हम जिस गौस का जश्न मना रहे हैं, समझ कीजिएगा, ये मादरजात वली है। कौन है? मादरजात, यानी मां के पेट में भी वली थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।